अब हमें देखना चाहते हैं कि ये लिखना चाहूँ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कैसे लिखते हैं। तो आप देखिए कि जब इकाई बोला जाता है, दाहिने से बाएं तरफ एक लिखते हैं, ये इकाई होता है। जो लिखने की जो शैली है इकाई। उसके बाद में जब दहाई लिखते हैं तो इस पर 2 जीरो हो जाता है, 1 जीरो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं दहाई। उसके बाद में फिर जब लिखते हैं सैकड़ा तो इस पर 2 जीरो हो जाता है, यानी 100। उसके बाद में सैकड़ा, उसके बाद में होता है हजार। 1000 या हजार बोलिए या 1000 बोलिए, ठीक है, हजार। उसके बाद में होता है 10,000, एक एक जीरो बढ़ते जाता है, 10,000। उसके बाद में होता है लाख, कितना, 4 जीरो, 5 जीरो, लाख यानी 1 लाख। उसके बाद में होता है 10 लाख, फिर इस पर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, अभी कितना जीरो था इस पर, 3 2 5, 5 हो गया, छठा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 लाख। फिर 10 लाख पर 1 जीरो पड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 1 करोड़। कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 था, 10 लाख, 1 करोड़। करोड़ कहिए या 1 करोड़ कहिए। उसके बाद हो जाता है और उसके बाद हो जाता है 10 करोड़। इस पर 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इस पर 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 10 करोड़। अब इसको पढ़ते हैं कैसे, देखिए, इकाई एक है, दहाई, इकाई दहाई, ठीक है। उसके बाद में सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद में हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। उसके बाद में 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। उसके बाद में लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। उसके बाद 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। उसके बाद इकाई करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इस तरह दाहिने से बायां पढ़ते हैं। 10 करोड़ पर कितने, एक एक जीरो बढ़ते चला जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाते दहाई हो गया, 2 जीरो हो गया सैकड़ा, 3 जीरो हजार, 4 जीरो 10,000, 5 जीरो लाख, 6 जीरो 10 लाख, 7 जीरो करोड़, 8 जीरो 10 करोड़। इस तरह ये इकाई दहाई सैकड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ये जब हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं तो इसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। विद्यार्थी को इस चीज़ को बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इकाई दहाई जरूरी है। अब देखिए कि अरब, हम लोग कहते हैं बिलियनर्स, बिलियनर्स 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। 1 मिलियन याद रखिएगा, 1 मिलियन 10 लाख होता है। यहाँ अब हम अरब लिख रहे हैं, अरब के लिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। यानी 10 पर यदि 9 जीरो होता है तो 1 अरब होता है। फिर 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 9 पर 10 जीरो डाल दीजिए, सॉरी 1 पर 10 जीरो डाल दीजिए तो 10 अरब हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 1 पर 11 जीरो डाल दीजिए तो खरब हो जाता है। उसके बाद में फिर इसी तरह बढ़ाते जाइए तो 10 पर यदि 1 पर आप यदि 12 जीरो डालते हैं, 1 पर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डालते हैं तो 10 खरब होता है। 10 खरब को ही 1 ट्रिलियन बोलते हैं। जो आप लोग बार बार सुनते होंगे कि राजनीतिक डिबेट होती है तो उसमें बोलता है कि इतना ट्रिलियन डॉलर का अपना भारत का अर्थव्यवस्था हो जाएगा, इतना ट्रिलियन। वही ट्रिलियन क्या है? एक पर यदि आप 12 जीरो डालते हैं, एक पर 12 जीरो डालते हैं यानी 10 खरब रुपया को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। समझ गए? उसके बाद में यदि एक पर आप 13 जीरो डालते हैं तो 1 नील हो जाता है। उस पर फिर एक और जीरो बढ़ाते हैं, एक पर 14 जीरो डालते हैं तो 10 नील हो जाता है। एक पर 15 जीरो रखते हैं तो पद्दुम बोलते हैं। उसके बाद में एक पर 16 जीरो डालते हैं तो 10 पद्दुम। उसी प्रकार फिर एक पर 17 जीरो डालते हैं तो शंख, 18 जीरो डालते हैं तो 10 शंख और 19 डालते हैं, एक पर 19 जीरो डालते हैं तो महाशंख बोलते हैं, जिसको हम लोग भारतीय पद्धति में क्या बोलते हैं? अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्दुम, 10 पद्दुम, शंख, 10 शंख, महाशंख। याद रखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 बिलियन में 1 अरब होता है। यानी 10 पर 1 पर यदि 9 जीरो डालते हैं तो वह 1 अरब होता है, उसको 1 बिलियन बोलते हैं। और ट्रिलियन जो है, 1 पर यदि आप 12 जीरो डालते हैं तो वह ट्रिलियन कहलाता है। 1 पर 12 जीरो यानी 10 खरब को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। इस प्रकार ये भारतीय संख्या पद्धति कैलकुलेशन हम बता दिए हैं। अभी आप जान गए। ये जानना एकदम जरूरी है, फंडामेंटल चीज होता है, जनरली लोगों को ये मालूम नहीं होता है और वो पढ़ते रहते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब बोलते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में। चेहरा बॉस लेकिन कट जा